Hello children, hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study lesson number 3 from supplementary reader. Letter to the children of India. भारत के बच्चों के नाम पत्र। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। ये लेसन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के बच्चों के नाम लिखा गया है। एक लेटर है, ठीक है। इसको पंडित नेहरू जी ने बच्चों की मैगजीन सनशाइन के संपादक को नवंबर 1958 ईस्वी में भेजा था। उन्होंने इसको प्रकाशित किया। आइए इस लेटर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पंडित नेहरू संसार के सभी बच्चों से कितना प्यार करते थे। आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चों, आई लाइक, यहाँ पर आई कौन है? पंडित नेहरू। इसमें जहाँ भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है वह पंडित नेहरू हैं और सेकंड पर्सन है तो वो बच्चों के लिए संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, बीइंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ होना, बच्चों के साथ रहना मैं पसंद करता हूँ। एंड टॉकिंग टू देम, और उनसे बात करना पसंद करता हूँ। एंड इवन मोर, और इससे भी ज़्यादा प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ। दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, कि मैं बहुत अधिक बूढ़ा हूँ। एंड दैट, और ये भी भूल जाता हूँ, दैट इट इज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, कि एक बहुत लंबा समय बीत गया। सिंस आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, बालक था। आई डू नॉट वांट टू गिव यू ए स्ट्रिंज ऑफ गुड एडवाइस एज टू वाट यू शुड डू एंड वाट यू शुड नॉट डू। नेहरू जी कहते हैं बच्चों से, आई डू नॉट वांट टू गिव यू, मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ, ए स्ट्रिंज ऑफ गुड एडवाइस, गुड एडवाइस अच्छी सलाह की एक लंबी सी फहरिस्त, एक लंबी श्रृंखला, मैं सलाह की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी फहरिस्त आपको देना नहीं चाहता हूँ। एज टू वाट यू शुड डू, कि आपको क्या करना चाहिए। एंड वाट यू शुड नॉट डू, और आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैं तुम्हें अच्छी सलाह की एक लंबी फहरिस्त, एक श्रृंखला देना नहीं चाहता हूँ। आई सपोज, मेरा मानना है, सपोज मीन्स मानना, यू हैव एनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर्स। आई सपोज, मेरा मानना है, यू हैव एनफ, तुमने प्राप्त किया है, आपके पास है, एनफ पर्याप्त, ऑफ दिस इसका, इसके बारे में, फ्रॉम योर टीचर्स, अपने अध्यापकों से। किसके बारे में? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नेहरू जी बच्चों से कहते हैं कि उनका मानना है कि इसके बारे में आपने काफ़ी अपने गुरुओं से, अपने अध्यापकों से प्राप्त किया है। इफ़ यू वर विद मी, यदि तुम मेरे साथ होते, नेहरू जी कहते हैं बच्चों से, यू मीन्स तुम, बच्चों से कहते हैं यू वर विद मी, मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बातें करना पसंद करता, अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आर्स, अपने इस सुंदर संसार के बारे में मैं तुमसे बातें करना पसंद करता। अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में, एंड ट्रीज, पेड़ों के बारे में, एंड बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, एंड एनिमल्स, पशुओं के बारे में,
एंड स्टार्स, तारों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, एंड माउंटेन्स, पर्वतों के बारे में, एंड ग्लेशियर्स ऑफ, ग्लेशियर्स मीन्स उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ बहती है, जिसे कहते हैं हिमनद। ग्लेशियर्स मीन्स हिमनद, उनके बारे में बातचीत करना पसंद करता। एंड ऑल अदर वंडरफुल थिंग्स, और अन्य सभी, ऑल मीन्स सभी, अदर मीन्स अन्य, वंडरफुल थिंग्स सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में बातचीत करना पसंद करता। दैट सराउंड अस इन दिस वर्ल्ड, दैट सराउंड जो घेरे हुए रहती हैं, सराउंड में चारों ओर से घेरना, अस हमको, इन दिस वर्ल्ड इस संसार के अंदर में, इस संसार के अंदर जो हमारे चारों ओर की चीज़ें हैं, वो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे बात करना पसंद करता। ऐसा नेहरू जी लेटर के माध्यम से बच्चों से कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी, आप होंगे, मोर सेंसिबल, और अधिक समझदार, सेंसिबल मीन्स समझदार, मोर मीन्स अधिक, एंड ओपन योर आईज एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटी एंड लाइफ दैट सराउंड यू, एंड ओपन योर आईज, अपनी आँखों को खोलेंगे, एंड ईयर्स, और कानों को, टू दिस ब्यूटी एंड लाइफ, इस सुंदरता और जीवन के प्रति, यानी कि जो सुंदरता है हमारे चारों ओर, जो जीवन है, उसको सुनोगे, आँखों से देखोगे, दैट सराउंड यू, जो आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द जो भी सुंदर चीज़ें हैं, जो सुंदर आवाज़ें हैं मधुर, उनके लिए आप आवाज़ों के लिए कान खोलोगे और सुंदरता के देखने के लिए अपनी आंखें खोलोगे। कैन यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, क्या आप पहचान सकते हैं, द फ्लावर्स, फूलों को, बाय देयर नेम्स, उनके नाम से, एंड बर्ड्स, और चिड़ियों को, पक्षियों को, बाय देयर सिंगिंग, उनके गीत से। नेहरू जी बच्चों से पूछते हैं कि क्या आप फूलों को उनके नाम से और पक्षियों को उनके गीत से पहचान सकते हो। हाउ इजी इट इज टू मेक फ्रेंड्स विद देम एंड विद एवरीथिंग इन नेचर। हाउ इजी, कितना आसान होता है, इट इज टू मेक फ्रेंड्स, मित्रता करना, टू मेक फ्रेंड्स, मित्रता करना, विद देम, उनके साथ, एंड विद एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज के साथ, इन द नेचर, प्रकृति में, प्रकृति में प्रत्येक चीज के साथ, और फूलों के साथ, पक्षियों के साथ मित्रता करना कितना आसान होता है, अर्थात बहुत ही आसान होता है। इफ यू गो टू देम अफेक्शनेटली एंड विद फ्रेंडशिप, यदि आप गो टू देम, उनके पास जाते हैं, अफेक्शनेटली, स्नेह पूर्वक, एंड विद फ्रेंडशिप, और मित्रता पूर्वक, यदि हम उनके पास जाते हैं तो पशु पक्षी हमारे मित्र शीघ्र ही बन जाते हैं। ऐसा कुछ नेहरू जी बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि उन्हें इस पंक्ति से हमें ये स्पष्ट होता है, शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, वनस्पति से, सबसे लगाव होना चाहिए और उनकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। You must have read many fairy tales and stories in the past. In the past means भूतकाल में। You must have read, तुमने पढ़ी होंगी, अवश्य पढ़ी होंगी, many fairy tales, अनेक परियों की कहानियाँ, and stories, और कहानी, in the past, भूतकाल में। But the world, लेकिन ये संसार, itself, अपने आप में, इज द ग्रेटेस्ट फेयरी टेल, ये अपने आप में महानतम परियों की कहानी है ये संसार, एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर, और जोखिम भरे कार्यों की कहानी है, साहसिक कार्यों की कहानी है ये संसार, दैट हैज एवर बीन रिटन, जो कभी लिखी गई है। ओनली वी मस्ट हैव आईज, केवल हमें आँखों को
खुला हुआ रखना है, टू सी देखने के लिए, एंड ईयर्स टू हियर और सुनने के लिए कान, एंड ए माइंड और एक मन रखना है, एक दिमाग रखना है, दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की सुंदरता और जीवन को देखता है। ऐसा हमें मन रखना चाहिए। आई हैव, आगे कहते हैं नेहरू जी, आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू कनाडा एंड टू इंग्लैंड। रिसेंटली मीन्स हाल ही में। मैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया। आई फाउंड द चिल्ड्रन देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हियर। आई फाउंड, मैंने पाया, द चिल्ड्रन, बच्चों को, देयर, इन तीनों देशों में, वहाँ पर, वेरी लाइक, बिल्कुल समान, द चिल्ड्रन हियर, यहाँ के भारत के बच्चों के समान। नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में भारत के समान बच्चों को पाया। एंड सो, और इसलिए, आई इजीली, मैंने आसानी से, मेड फ्रेंड्स विद देम, मैंने उनसे दोस्ती की। एंड वेन एवर आई हैड चांस, चांस मीन्स अवसर, और जब कभी भी मुझे मौका मिला, आई प्लेड विद देम ए लिटिल, मैं उनके साथ थोड़ा सा खेला। दैट वाज मच मोर इंटरेस्टिंग देन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स who imagine they are very different and deliberately make themselves so. That was much more interesting, जो अधिक रुचिकर था। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना नेहरू जी के लिए अधिक रुचिकर था। Then many of my talks with the grown ups, grown ups कहते हैं वयस्क लोग, बड़े लोगों से बातचीत कर, बड़े लोगों से बहुत सी बातें करने के अपेक्षा बच्चों के साथ खेलना अधिक रुचिकर था। Who imagines, जो बड़े लोग सोचते हैं, they are very different, कि वे बहुत भिन्न हैं, and deliberately, और जानबूझ करके, make themselves so, और जानबूझ करके वे अपने आप को डिफरेंट बनाते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सी बात करने की अपेक्षा बच्चों के साथ खेलना अधिक रुचिकर था। Some months ago, कुछ महीने पहले, the children of Japan wrote to me, जापान के बच्चों ने मुझे एक पत्र लिखा, and asked me, और मुझसे पूछा, कहा, to send them an elephant, और मुझसे अपने आप को एक हाथी भेजने के लिए कहा। I sent them a beautiful elephant on behalf of the children of India. I sent them, मैंने भेजा उनको, a beautiful elephant, एक सुंदर हाथी, on behalf of, की ओर से, of the children of India, भारत के बच्चों की। मैंने जापान के बच्चों को भारत के बच्चों की ओर से एक सुंदर सा हाथी भेजा। them कौन है ये? जापान के बच्चों के लिए है, प्रोनाउन है बहुवचन में। दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर, ये हाथी मैसूर से आया। एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी टू जापान, और जापान तक पहुंचने के लिए उसने समुद्री मार्ग से यात्रा की, और वो जहाज के द्वारा जापान पहुंचा। When it reached टोक्यो, जब यह हाथी, इट किसके लिए आया? हाथी के लिए आया। When it reached टोक्यो, जब वह हाथी टोक्यो पहुंचा, thousands of children came to see it, हजारों बच्चे उसे देखने के लिए आए। Many of them had never seen an elephant. Many of them, उनमें से बहुत से बच्चों ने, had never seen an elephant, हाथी को कभी नहीं देखा था। So, इसलिए we must also think of their country, इसलिए हमें उनके देशों के बारे में सोचना चाहिए। and of many other countries in the world, और संसार के अन्य बहुत से देशों के बारे में भी विचार करना चाहिए। and remember, और स्मरण करना चाहिए, that everywhere there are children like you going to school,
एंड प्ले, एंड दैट एवरीवेयर, हर जगह, सब जगह, देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने वाले, एंड प्ले, और खेलने वाले, स्कूल जाने वाले और खेल खेलने वाले, आपके जैसे ही सब जगह बच्चे होते हैं। ऐसा नेहरू जी पत्र के माध्यम से भारत के बच्चों से कहते हैं कि भाई आपके जैसे सब जगह बालक होते हैं जो स्कूल जाते हैं और खेलते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, क्वेरलिंग, झगड़ा करना, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, कभी कभी तो क्या होता है झगड़ा करना, लेकिन हमेशा की तरह मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, पुनः मित्र बन जाते हैं, झगड़ा करते हैं, ठीक है, और हमेशा की तरह पुनः दोस्त भी बन जाते हैं। सभी बच्चों में ऐसा होता है, झगड़ा भी करते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं, खेलने लगते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स, नेहरू जी कहते हैं कि हे बच्चों, यू बच्चों के लिए आया है, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, अबाउट दीज कंट्रीज, इन देशों के बारे में, इन योर बुक्स, अपनी किताबों में, एंड व्हेन यू ग्रो अप, और जब आप बड़े होंगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, आप में से बहुत से बच्चे उन देशों का भ्रमण करोगे, गो देयर, वहाँ जाना, एज फ्रेंड्स, मित्र के रूप में, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, और आपको वहाँ अभिवादन करने के लिए मित्र मिलेंगे। ऐसा नेहरू जी बच्चों को समझाते हैं। वह भी एक कहना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बच्चों को अवगत कराते हैं। एज आई राइट, जैसा कि मैं लिखता हूँ, आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई राइट, जैसे ही मैं लिखता हूँ, आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की विशाल सेना के बारे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार की। जब मैं, जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ या जैसे ही मैंने इसको लिखा, मैंने सोचा दुनिया के, समस्त दुनिया के एक विशाल सेना के बारे में मैंने सोचा या मैं सोचता हूँ। आउटवर्डली डिफरेंट इन मैनी वेज, आउटवर्डली मीन्स बाह्य रूप से, डिफरेंट भिन्न होते हैं, इन मैनी वेज कई प्रकार से, कई प्रकार से भिन्न होते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, और भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, वियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वेयरिंग पहनते हैं, एंड येट सो वेरी लाइक वन अनदर, और फिर भी एक दूसरे के बहुत ही समान होते हैं, एक जैसा उनका व्यवहार होता है, एक जैसे होते हैं। भारत के बच्चों में और विदेशों के बच्चों में बिल्कुल भी भिन्नता नहीं है। यदि भिन्नता है तो भाषा की, कपड़ों की, ठीक है, बोलने की, लेकिन जो व्यवहार होता है बालकों में, वो भारत के बालक हो या विदेशों के, उन सब में व्यवहार समान होता है। इफ यू ब्रिंग देम टुगेदर, यदि तुम उन सब को एक साथ शामिल कर लो, एकत्र कर लो, दे प्ले, वो खेलेंगे, और क्वेरल, झगड़ा करेंगे। यदि हम उन सबको एक जगह मिला लेते हैं बच्चों को, तो क्या होगा, पहले तो खेलेंगे, और खेल खेल में क्या होता है, झगड़ा करने लगते हैं। बट इवन देयर क्वेरलिंग, परंतु उनका झगड़ा करना भी, इज सम काइंड ऑफ प्ले, एक प्रकार का खेल ही होता है। बच्चों का झगड़ा करना भी एक प्रकार का खेल ही होता है। इस बात को नेहरू जी बच्चों से बताते हैं पत्र के माध्यम से, जो उन्होंने सनशाइन नाम की बच्चों की पत्रिका के संपादक को दिया था। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंसेस अमंग देमसेल्व्स, दे डू नॉट थिंक, वे नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, ऑफ डिफरेंसेस, मतभेद, अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने बीच में,
बच्चे अपने बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं समझते हैं, सोचते हैं। एडवेंचर साहसिक कार्य, वंडर आश्चर्य, एंड डिस्कवरी और खोज। Our country is a little world in itself, an infinite variety of places for us to discover. नेहरू जी कहते हैं हमारा देश एक छोटा सा अपने आप में संसार है। An infinite variety of places, जहाँ पर अनेक प्रकार के अनंत स्थान हमारे लिए खोज करने के लिए हैं। इनफाइनाइट अनंत, वैरायटी मीन्स प्रकार, प्लेसेस मीन्स स्थान। अनंत प्रकार के स्थान हमारे लिए खोज करने के लिए हैं, टू डिस्कवर, खोज करने के लिए। आई हैव ट्रेवल्ड ए ग्रेट डील इन द कंट्री। ये ग्रेट डील मीन्स बहुत अधिक, इन द कंट्री देश में, मैंने देश में बहुत अधिक यात्रा की, मैं बहुत अधिक देश में घूमा। एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है, काश, आई हैड मोर टाइम, मेरे पास और अधिक समय होता। सो दैट, ताकि, आई कुड विजिट, मैं भ्रमण करता, मैं देख सकता, ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक भाग को मैं देखता, कोना कोना देखता। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करता। इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, उन मेधावी छात्रों के, मेधावी बच्चों के साथ, बुद्धिमान बच्चों की संगत। इन द कंपनी ऑफ, की संगति में, के साथ, ब्राइट यंग चिल्ड्रन, मेधावी बच्चों की, बुद्धिमान बच्चों की संगति में या के साथ मैं जाना पसंद करता। वहाँ पर, कहाँ पर, जो भारत के स्थान देखने से रह गए हैं। किन बच्चों के साथ? हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर, जिनके मस्तिष्क आर ओपनिंग, विकसित हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ओपनिंग आउट विद वंडर, आश्चर्य से, अर्थात जिनके मन मस्तिष्क आश्चर्य से विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके साथ। एंड क्यूरियोसिटी, और जिज्ञासा से, आश्चर्य और जिज्ञासा से जिनके मस्तिष्क, जिनके मन विकसित हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ मैं वहाँ पर जाना पसंद करता, उन स्थानों पर जो अभी मैंने नहीं देखे हैं। आई शुड लाइक टू गो विद दैम, मैं उनके साथ जाना पसंद करूँगा। नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया, भारत के बड़े शहरों में उनके साथ जाना इतना पसंद नहीं करूँगा। एज, जितना, टू द माउंटेन्स, उन पर्वतों पर जाना पसंद करूँगा। एंड द फॉरेस्ट, उन वनों में जाना पसंद करूँगा। एंड द ग्रेट रिवर्स, और उन महान नदियों पर जाना पसंद करूँगा। एंड द ओल्ड माउंटेन्स, और उन पुराने पर्वतों पर जाना पसंद करूँगा बच्चों के साथ। ऑल ऑफ विच, जो सब, टेल अस समथिंग, हमें कुछ बताते हैं, ऑफ इंडियाज स्टोरी, भारत की कहानी के बारे में बताते हैं। उन स्थानों पर मैं बच्चों के साथ जाना पसंद करूँगा। आगे नेहरू जी कहते हैं, आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स। आई वुड लाइक देम, मैं चाहता हूँ कि वे खुद खोज करें, अपने लिए खोज करें। दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे कैन प्ले, वे खेल सकते हैं, अबाउट, इन द स्नो, बर्फ में, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ भागों में बर्फ में वे इधर उधर खेल सकते हैं। एंड आल्सो सी अदर प्लेसेस, और अन्य स्थानों को भी देख सकते हैं। अदर प्लेसेस, अन्य स्थानों को भी देख सकते हैं। वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लोरिश, जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन
उगते हैं। ट्रॉपिकल कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वह स्थान होता है जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, उसे ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है, तो जहां अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी वाले क्षेत्र के वन जहां पनपते हैं, उगते हैं, उनको भी देख सकते हैं। सच ए ट्रिप विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ एक ऐसी यात्रा, ट्रिप मीन्स यात्रा, would be a voyage of discovery of beautiful trees of our forests and hillsides and the flowers that grace the changing seasons and bring life and color to us. Such a trip, एक ऐसी यात्रा with children, बच्चों के साथ, would be a voyage of discovery of beautiful trees of our forests, हमारे वनों के सुंदर पेड़ों की खोज की एक समुद्री यात्रा होगी। एंड हिलसाइड्स, पर्वतीय क्षेत्रों की, एंड द फ्लावर्स, और फूलों की खोज की, पर्वतीय क्षेत्रों के खोज की, हमारे वनों के सुंदर पेड़ों की खोज की एक सुंदर सी यात्रा होगी बच्चों के साथ। एक ऐसी यात्रा दैट ग्रेस, जो सुशोभित करती है, द चेंजिंग सीजन्स, बदलते हुए मौसमों को सुशोभित करती है या शोभायमान करती है, एंड ब्रिंग लाइफ, और जीवन प्रदान करती है, एंड कलर्स, और खुशियाँ, कलर खुशियों के लिए है, हमारे लिए जीवन प्रदान करती है, हमारे लिए जीवन लाती है, एंड कलर, और खुशियाँ, टू अस, हमारे लिए। नेहरू जी कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ एक ऐसी यात्रा क्या होगी, फूलों की, पर्वतीय क्षेत्रों की, हमारे वनों के सुंदर पेड़ों की खोज की एक समुद्री यात्रा होगी, जो बदलते हुए मौसम को शोभायमान करती है। ग्रेस में शोभायमान करना है, सुशोभित करना। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। ये फ्लावर्स, हिल साइड और ब्यूटीफुल ट्रीज ऑफ आवर फॉरेस्ट की ओर संकेत कर रहा है। एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस, और हमारे लिए जीवन और खुशियां प्रदान करती है। इफ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, आगे नेहरू जी कहते हैं कि यदि हम मिलते हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों से, इन फ्रेंडली वे, मित्रता पूर्वक, मित्रता के ढंग से, तो क्या होता है, दे आल्सो बिकम फ्रेंडली, तो वे लोग भी मित्र बन जाते हैं। बट इफ वी आर अफ्रेड ऑफ देम, यदि हम उनसे डरे हुए रहते हैं, और या इफ वी शो आवर डिसलाइक टू देम, या फिर हम उनके प्रति अपनी घृणा प्रकट करते हैं, तो क्या होता है, दे बिहेव, वे भी व्यवहार करते हैं, इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से। हम घृणा करेंगे तो वो भी घृणा करेंगे, हम उनसे भयभीत रहेंगे तो वे भी हमसे भयभीत रहेंगे, वो ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसा हम करते हैं। दीज आर सिंपल ट्रूथ्स, ये ही सरल सत्य हैं, ठीक है, ये ही सरल सत्य हैं, विच द वर्ल्ड हैज नोन फॉर एजेज, जिसे संसार युगों युगों से जानता है। एजेज मीन्स युग। क्या सत्य है कि यदि हम दूसरों से भयभीत हैं तो दूसरे हमसे भयभीत होंगे, यदि हम दूसरों से घृणा करते हैं तो दूसरे भी हमसे घृणा करते हैं। यही दो सत्य हैं जिन्हें संसार युगों युगों से जानता आया है। बट इवन सो, परंतु इतना होते हुए भी, द वर्ल्ड फॉरगेट्स, ये संसार भूल जाता है, एंड द पीपल ऑफ वन कंट्री, और एक देश के लोग, हेट घृणा करते हैं, एंड फियर भय करते हैं, डरते हैं, द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश के लोगों से। यानी इतना होते हुए भी ये संसार
संसार के लोग भूल जाते हैं और एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से घृणा करते हैं और डरते हैं। एंड बिकॉज, और क्योंकि दे आर अफ्रेड, वो भयभीत हैं। दे आर समटाइम्स फुलिश एनफ टू फाइट ईच अदर, और कभी कभी तो वे इतने मूर्ख हो जाते हैं कि एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फाइट मीन्स लड़ते हैं, ईच अदर एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इस बात को नेहरू जी बच्चों को समझाते हैं। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, आगे कहते हैं नेहरू जी बच्चों से कि बच्चों को अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। शुड बी वाइजर, वाइज की एक कंपैरेटिव डिग्री है, अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। एट एनी रेट, कुछ भी हो, आई होप, मैं आशा करता हूँ, द चिल्ड्रन, वे बच्चे, हु रीड दिस, जो इसे पढ़ेंगे, विल बी मोर सेंसिबल, और अधिक बुद्धिमान समझदार होंगे। सेंसिबल में समझदार होंगे। योर्स लविंगली चाचा नेहरू, आपका प्रिय चाचा नेहरू। बच्चे पंडित नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू भी पुकारते थे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी बच्चों को बहुत स्नेह करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ रहना पसंद करते थे। ठीक है, इस प्रकार से भारत के बच्चे ही नहीं, दूसरे देशों के बच्चे भी पंडित नेहरू को चाचा नेहरू कह करके संबोधित करते थे। ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको तैयार करना है। हम आपको बार बार यही एडवाइस दे रहे हैं कि वोकेबुलरी जितना स्ट्रांग होगी, इंग्लिश आपकी उतनी ही इजी बन जाएगी। थैंक्स।